गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे एक और धमाकेदार और सुपर फन ब्लॉग में। आज डेट है 12 जून 2026 और आज का सीन बड़ा सिंपल है। सारे परिवार निकलने वाले हैं वी पार्क में फुल ऑन मस्ती करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तैयार होती है हमारी शान, हमारी जान, हमारी होंडा सिटी, जो हमारी बिल्डिंग कोबरा हाउस के सामने एकदम राजशाही अंदाज में खड़ी है। लुक के, इसके ग्रैंड्योर के तो क्या ही कहने, एकदम प्रिसिजन क्यूट लग रही है। और जैसे ही गाड़ी का फ्रंट डोर खोलता हूँ मुलाकात होती है हमारे छोटे कुंवर साहब जसवंत सिंह जी से। भाई साहब, यह तो लगता है हमसे भी पहले रेडी बैठने का राजपाट संभाले हुए हैं। स्विग चेक 100 ऑन 100। पूरी फैमिली के साथ एक मस्त शॉर्ट ड्राइव एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं वी पार्क में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हमारे जसवंत सिंह जी का कार से उतरने का बिल्कुल मूड नहीं। लगता है गाड़ी के एसी से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। खैर, थोड़ी बटरिंग, थोड़ी मिन्नतें और किसी तरह मनाकर उन्हें कार से उतारा जाता है। चलो भैया, लास्टली उतर ही गए। हैवी ड्राइवर हैं, थोड़ा नखड़ा तो इनका बनता ही है। अब गाड़ी से उतरते ही यह जनाब सड़क पर डायरेक्ट बुलेट ट्रेन ना बन जाए, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट मैंने जसवंत सिंह जी को तुरंत अपने कंधों पर उठा लिया और हमारे पीछे पीछे बड़े कुंवर साहब जयस सिंह जी अपना फुटबॉल पकड़े अपनी मासा के साथ बिल्कुल चैंपियन वाली एंट्री मार रहे हैं वी पार्क में। अब कंधे पर बैठे बैठे जसवंत साहब का वीआईपी सवाल आता है, वेयर आर वी गोइंग। मैंने कहा सरकार बस थोड़ा सब्र रखिए, आपका इलाका आने ही वाला है। और बातों ही बातों में हम पार्क के उस सेफ जोन में पहुंच गए जहां इन्हें जमीन पर लैंड करवाया जा सके। जमीन पर पांव पड़ते ही जसवंत साहब ने ऐसी दौड़ लगाई कि क्या कहें। उनके लिए यह प्यारा सा पार्क कोई आम पार्क नहीं बल्कि एक घना जंगल है और वो खुद यहाँ के सबसे खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स। रोड शोर मचाते हुए हम पहुंचते हैं वी पार्क के ओपन जिम सेक्शन में। यहाँ बच्चों के लिए एक मस्त ओवल मिलिट्री क्लाइंब सेक्शन बना है। जसवंत तो थोड़ा दौड़कर वहां सेट हो गए और इधर हमारे जयस जी ने अपनी मां साहब के साथ फुटबॉल का मैच भी शुरू कर दिया। मेसी और रोनाल्डो तो बस एक नाम है, असली खेल तो यहाँ चल रहा है। चलो, इनका खेलना भी जरूरी है। क्यों खेलना जरूरी है? फुल डे बेचारी इन दोनों बच्चों का, चूंकि अभी इनकी छुट्टी चल रही है, इनका देखभाल करते हैं। और जसवंत का देखभाल करना तो भैया आप बेहतर है 7-8 किलोमीटर पैदल चल के आ जाइए। जितना आप उसमें नहीं थकेंगे उतना आप जसवंत को देखने में बिल्कुल थक जाएंगे। एक रूम में घुसता है तो लगता है कि पूरे रूम में तबाही आ गई है, पूरी आंधी ने उसको बिगाड़ के रख दिया है। चलो, अब हम देखते हैं फिर से जसवंत को। यहां चल रही है कोशिश। एक कामयाब जसवंत सिंह जी बिना किसी हेल्प के उस मिलिट्री क्लाइंब पर चढ़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन चेक करो लड़के का। और उधर हमारी मेगा सिंह राठौड़ प्रिंसेस क्या कर रही हैं? वह इन सभी मोमेंट्स को कैमरे में तो कैप्चर कर ही रही हैं और बीच बीच में अपनी खूबसूरती को निहारने का मौका भी नहीं छोड़ रही। कैमरा चेक या ब्यूटी चेक दोनों जरूरी है। पहले मैं थोड़ी जैज के साथ फुटबॉल खेलता हूं और तभी मेरी नजर पड़ती है जसवंत दौड़कर शीशा के पास पहुंच गया। अब अकेले खेलेगा तो चोट लग सकती है, इसलिए मैं एकदम स्प्रिंट लगाते हुए वहां पहुंचता हूं और उसे वहां से सेफ मिडफील्ड में लेकर के आ जाता हूं। बीच में एक छोटा सा बच्चा अपने सिस्टर के साथ हमारी फुटबॉल लेने आ जाता है। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। फिर जसवंत अपनी मासा को एक प्यारी सी झप्पी देता है और हमारे साथ फुटबॉल में भागना शुरू कर देता है। हाथ पकड़कर उन्हें फिर से लाइन पे लाया जाता है और अब हमारे छोटे कुंवर साहब फुटबॉल मैच के सबसे एक्टिव प्लेयर बन चुके हैं। अब कभी फुटबॉल को हाथों से उठाना, कभी उसे पीछे की तरफ फेंक देना, कभी जयस के पास दौड़ के पहुंच जाना, कभी अगर मैं बॉल अभी किक करने जा रहा हूं उसके बीच में आ जाना। ये सभी शरारतें जसवंत के लिए बहुत ही आम है। और कभी अचानक से भाग करके जो बच्चे स्विंग खेल रहे हैं उनके पास पहुंच जाना, कभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके पीछे भागना, बिना किसी सोचे समझे पानी के छोटे छोटे पूल हैं उनमें घुस जाना। ये सारा जसवंत की शरारतों में आम बात है।
और भैया हो भी क्यों ना हो, इतनी एनर्जी तो सिर्फ बच्चों में ही होती है। इनकी उम्र है सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल। हाँ, 15 अगस्त 2026 को ये हो जाएंगे 4 साल के। लेकिन इतने उम्र में ही इतनी एनर्जी को देख करके इनके टीचर तो क्या, दूसरे पेरेंट्स भी आश्चर्य करते हैं कि भैया इतना छोटा बच्चा और इतनी शरारतें और इतना स्ट्रेंथ इसमें ये आए कहां से। चलो भैया, खैर इनके साथ खेलते 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 अब हमारा ध्यान जाता है हमारी राठौड़ प्रिंसेस की तरफ। और ध्यान जाते ही हम देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं। अरे भाई, सभी सुंदर मोमेंट्स को कैमरे में कैद करते हुए हमारी राठौड़ प्रिंसेस अब हम सबको अपने पास बुलाती हैं, एकदम रॉयल ऑर्डर की तरह। और हम सब भी बिल्कुल अच्छे आज्ञाकारी बालकों की तरह चुपचाप उनके सामने हाजिर हो जाते हैं। इवन जसवंत सिंह जी को भी अपना गुस्सा छोड़कर मेरे कंधे पर बैठकर हाजिरी लगानी पड़ती है। तो अब छोटा सा डिस्कशन होता है, खेलना क्या है, करना क्या है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। जयस का कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो भैया, कर लो फुटबॉल की प्रैक्टिस। अब इन सारी बातों के दौरान जीतेगा कौन? वही जीतेगा जिसकी तरफ राजकुमारी है, रॉयल राठौड़ प्रिंसेस। तो जयस अपने फुटबॉल को धीरे धीरे किक करते हुए अपनी माँ साहब के साथ खेलना शुरू कर देता है। और मेरा फिट वाला डैड का दिमाग बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। और अब मैं बोलता हूँ कि चलो यार, बहुत खेल हो गया, थोड़ा पुशअप्स वगैरह लगा लिए जाए, बॉडी भी बननी चाहिए। जयस अपने फैसले पर डटे हैं और अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस जारी रखते हैं, जबकि मैं और जसवंत पहुंच जाते हैं पुशअप्स करने के लिए पुशअप्स वाले अड्डे पे। और मैं धीरे धीरे अपने मोबाइल वगैरह जेब से बाहर निकालता हूं, उनको बाहर रखता हूं। और जसवंत भी मेरे पास बैठ के, मुझे लग रहा है कि शायद आज ये भी पुशअप्स करने वाला है। और चलिए, मैं धीरे से अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए, दोनों पांवों को पीछे करते हुए प्लैंक्स की पोजीशन बनाता हूं। और ये बन जाती है मेरी पुशअप की पोजीशन। और ये क्या, जसवंत ने तो ऐसा किया नहीं, सीधे मेरा मोबाइल उठाता है और जैसे ही वो मोबाइल लेकर के आता है तभी उसकी माँ साहब चिल्लाती, नहीं नहीं मोबाइल नहीं। और राठौड़ प्रिंसेस का कमांड मिलता है, 1 2 3 स्टार्ट पुशअप। और मैं पुशअप लगाना शुरू कर देता हूँ। अभी मैंने मुश्किल से 10 पुशअप लगाए होंगे कि हमारे जसवंत सा आकर सीधे मेरे थाइस पर बैठ गया। लेकिन अभी छोड़ना क्यों? वाह बेटा, वेट ट्रेनिंग चल रही है क्या? क्या राजपुताना जोश है, हार कैसे माने। कैसे भी करके पूरे 50 पुशअप की गिनती पूरी की। वैसे अब यह सब इसलिए जरूरी है कि इन बच्चों के संस्कार में बचपन से ही एक्सरसाइज करना शामिल हो जाए। अपनी हेल्थ और लेगेसी को बनाए रखने के लिए यह सबसे बड़ी बात है। आज के समय में एक्सरसाइज खत्म तो अब बनती है एक जबरदस्त ट्रिप। हम सब आते हैं पार्क के बाहर, मैं और बच्चे तो कार में आराम फरमाते हैं। और उधर मेघा वहीं पार्क में बैठकर वहाँ फेमस यादव जी, जो कि वहाँ पे कई सारे पनीर, पेड़े और रसमलाई बेचते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। जो भी वो पार्क में आता है वो यादव जी का फैन बनकर ही जाता है और उनकी एटलीस्ट रसमलाई खा करके जाता है। पेड़े भी इनके काफी फेमस हैं। तो बस इस मिठास के साथ हम खुशी खुशी कार में बैठकर घर वापस आ जाते हैं। दिन एकदम सफल रहा दोस्तों। जल्द ही हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, तब तक के लिए थैंक्स और जय हिंद।